हेट को अगर थोड़ा सा दरकिनार करें और करना चाहिए, क्यों? क्योंकि दीज आर फेसलेस नेमलेस ट्रोल्स। अब वो ट्रोल्स पहले जो थे वो एफिजीज जलाया करते थे, घरों पे वो वैंडलाइज किया करते थे, यू रिमेंबर बैक इन द डे। अब वो ऑनलाइन पे थोड़ा सा हंगामा करते हैं, पर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और उस बात के ऊपर तो ज्यादा तवज्जो देनी भी नहीं चाहिए। सो लेट्स कीप दैट असाइड। जो सवाल है कि शाकिब एमआई एमिरेट्स के लिए खेले, अब यहाँ पर तो आईपीएल है, एमआई एमिरेट्स के साथ क्या होता है T20 में? T20 इज नॉट अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो ये कोई भारत ने वीजा वी बांग्लादेश कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है कि हम इनके साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर अगर हम खेलेंगे भी तो अब इनके देश में जाके नहीं खेलेंगे, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया है। तो आई थिंक इट्स नॉट एप्पल्स एंड एप्पल्स का कंपैरिजन। बाहर की लीग्स में क्या होता है, उसके लिए बीसीसीआई आईपीएल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अपनी डोमेस्टिक लीग को आप कंट्रोल कर सकते हो और करना चाहिए। ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। अगर आप किसी को विजय हजारे ट्रॉफी या सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी या आईपीएल में नहीं खेलने देना चाहते, इट्स एंटायरली योर कॉल। और उस पर इतना बवाल क्यों, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। इंटरनेशनल स्तर पे भारत ने कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं की है vis-a-vis India's relation, cricketing relations with Bangladesh. So that stays the way they are. I think थोड़ा तिल का ताड़ और बात का बवाल बना दिया गया। आई थिंक जब आप किसी भी निर्णय को लेते हैं तो उस निर्णय की मेरिट होती है, क्या वो सही है या गलत है। अब उसका फॉलोअप क्या होगा, अगर इसके दृष्टिकोण से आप निर्णय लेने लगे कि कौन बुरा मान जाएगा, किसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इनके साथ ऐसे हैं तो उनके साथ वैसे नहीं होने चाहिए, तो फिर आप निर्णय सही नहीं ले पाएंगे। तो जब अगर बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हम नहीं भाग लेने देना चाहते हैं बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को, और उसकी वजह जो है वो वहाँ पर जो माहौल है उस प्रकार का, और अभी से नहीं पिछले 1 साल से है। और खास तौर से एक और वो आपके मन में रहता है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भारत ने किया क्या क्या है। इनफैक्ट बांग्लादेश क्रिकेट और बांग्लादेश के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। तो अगर इतनी सी बात करने से सालों का ग्रेटिट्यूड अगर लोग भूल सकते हैं, तो इतनी सी बात करने से अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो सकते हैं, इफ द रिलेशनशिप इज सो ब्रिटल दैट इट इज बेस्ड ऑन ओनली वन डिसीजन, तो आई डोंट थिंक वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वर्थ इट होती है। तो लेट इंडिया एज ए कंट्री टेक दैट कॉल। हमारे लिए आई थिंक जो बीसीसीआई ने किया है, फिर चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे या फिर यहाँ बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी है, अगर उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जस्ट रिस्पेक्ट दैट। ये बात सच है कि आज तक किसी ने अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया है T20 के स्तर पर, और कोई भी घर पे नहीं जीता। पर ये भारतीय टीम उतनी सुदृढ़ है, उतनी मजबूत है कि ये इतिहास रच सकती है। पर ये बात भी सच है कि आपकी टीम कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दैट इज नॉट इक्वल टू विनिंग द टूर्नामेंट, खास तौर से शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। और इसी वजह से कोई भी अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड नहीं कर पाया है। तो ताकत सारी है, मैं देखता हूँ, चाहे वो बल्लेबाजी के अंदर गहराई को देखिए, आप विस्फोटक क्षमता को देखिए, और करंट रिकॉर्ड को देखिए, स्पिन के अंदर वैरायटी को देखिए, पेस के अंदर आप वेरिएशन के साथ साथ वो कहते हैं पेनिट्रेशन को देखिए। तो बस अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह है। तो उस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो इट कम्स अक्रॉस एज अ कंप्लीट टीम। अब जीत या हार या ट्रॉफी को उठाना, आई डू फील कि बहुत सारी चीज़ें वो साथ में आनी चाहिए। इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। जब सारी चीज़ें साथ में होती हैं तो आप ट्रॉफी जीतते हैं, और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 मैच लगातार जीतने के बाद भी, वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर टीम होने के बाद भी 19 नवंबर को हम ट्रॉफी नहीं उठा पाए थे। सो वर्ल्ड कप इज दैट काइंड ऑफ अ बीस्ट। स्टोरी अलग तरीके से अनफोल्ड होती है, पर एज फार एज दिस इंडियन टीम इज कंसर्न, देयर आर नो वीकनेसेस।